भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आए। एक कथा सुनने का तरीका देखें आप, रामायण में कथा सुनने का तरीका भी क्यों? कथा हो रही है गोदावरी के किनारे, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं और शिव जी का स्थान कहां है? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए, क्योंकि कथा हमेशा नीचे बैठकर ही सुनी जाती है। केवल व्यास मंच ऊंचे लगता है। क्यों व्यास मंच इसलिए ऊंचे लगता है? इसलिए कि जैसे आपको रोशनी चाहिए तो बल्ब आप ऊपर टांगोगे कि नीचे? बल्ब ऊपर टांगेगा तभी तो नीचे रोशनी आएगी। पानी की टंकी नीचे बना दो तो नाला जाएंगे, प्रेशर ही नहीं बनेगा। केवल व्यास मंच ऊंची आसन पर लगाई जाए। और यहां देखें आप कथा सुनने का तरीका। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आदि शक्ति मां जगत जननी सती माता भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी के साथ में हैं। वो कहां आए? गोदावरी किनारे अगस्त ऋषि जहां कथा कर। कैसे आए शिव जी? भाई हम जब कथा सुनते हैं तो अपनी पत्नी को भी साथ में बिठाते, क्योंकि इससे हमारे बच्चों के संस्कार श्रेष्ठ होते। पत्नी का आधा भाग है ही, पत्नी को बिठाते हैं। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में पत्नी का दाहिना स्थान हो जाता है, बायां स्थान नहीं। धार्मिक कार्यों में फिर पत्नी को दाहिनी तरफ बिठाते हैं। और जब माता सती शिव जी के साथ आई कथा सुनने के लिए, संग सती जग जननी भवा, संग सती जग जननी भवानी। सती मैया साथ में है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा, राम कथा, राम कथा मुनिवर जो बखानी, राम कथा मुनिवर जो बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर जो बखानी, अरे सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वैसे कथा सुनने का तरीका है कि नीचे धरती पर बैठकर एक आसन लगाकर कथा सुनना चाहिए। और अगर शरीर में कोई दिक्कत है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो फिर तो आप बैठ के भी, कुर्सी पे बैठ के भी, खाट पे पड़े पड़े, तखत पे बैठ के कैसे भी सुन सकते। भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। लेकिन अगर सही है तो कथा व्यास जहां कथा हो रही हो उसके ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, उसका प्रायश्चित लगता है। और कथा व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं।
जब त्रेता युग में अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिवजी और सती माता कथा श्रवण करने के लिए आई, और अगस्त ऋषि से शिवजी ने यही कहा, क्या बाबा मुझे आप राम कथा सुनाइए। शिवजी ने जा तो नहीं कही कि शिव पुराण सुनाओ, शिवजी ने कहा मुझे राम कथा सुनना है। भाई शिव पुराण का इसलिए नहीं कहा शिवजी ने कि अपनी बड़वाई सुनने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपनी स्वयं की बड़वाई करने से पुण्य क्षीण होता है, और दूसरे की बुराई करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। अपनी स्वयं की चर्चा सुनने पर पुण्य का नाश होता है। ध्यान से ध्यान रखना, ये राम कथा है, जीवन में उतारने की कथा है। हमारी सनातन संस्कृति के दो पाप हैं, दो महापाप। पहला पाप स्वयं का गुणगान करना, और दूसरा पाप किसी की निंदा करना। किसी की निंदा करना जितना पाप है, उतना ही अपना स्वयं का गुणगान करना भी पाप। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहती है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम दूसरे की निंदा करना भी पाप है, और अपना स्वयं का गुणगान करना भी पाप। लेकिन हम जब अपनी प्रशंसा करते हैं ना, तो अपनी प्रशंसा कर देते हैं, उसी में दूसरी की बुराई भी कर देते हैं। दोनों काम एक ही साथ निपटा देती है, एक ही संगत दो ही काम निपटा देती है। हाँ भाई, कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात शिव जी ने कही। भाई कथा हम तभी तो करें जब सुन विवाह हो। अब कोई सुन विवाह है नहीं है तो हम कथा करें तो आप लोग बाग जाके जो महाराज पागल हो गए, नहीं तो ग्वालियर दिखाओ। भाई कथा के श्रोता हो तो कथा होना चाहिए। जब मां भगवती ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये बताओ, ये राम कौन है, ये राम कौन है, और शिव जी ने कथा शुरू कर दी। अब कथा शुरू तो की शिव जी ने, लेकिन उसके पहले पार्वती जी की प्रशंसा पहले करी। क्या कर दी संग जी ने, धन धन गिरिराज कुमार, धन धन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती तुम्हें धन्य है, धन्यवाद के पात्र हो तुम। क्यों? तुम समान नहीं को उपकार। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन धन गिरि बोलो जी बेटा, राजकुमारी, धन धन गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं वो उपकारी। तुम समान नहीं उपकारी। धन धन गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। तुम समान नहीं उपकारी। तुम्हारे समान धन्य है पार्वती, तुम्हें धन्य है। देखिए आप कथा नहीं सुनाई, अभी पहले धन्यवाद दे दिया। पार्वती तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? कि तुमने और कुछ नहीं पूछा, दुनिया भर के सामान की लिस्ट नहीं बनाई कि जो लेता आइयो बाजार से वो लेता आइयो। तुम्हें धन्य इसलिए है कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। इसलिए पार्वती तुम्हें धन्य है कि तुमने भगवान रघुनाथ जी की कथा पूछी। जय हो। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। ये जो कथा रूपी गंगा है,
ये केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष की नहीं है, सारे संसार की गंगा है। संसार के पापों को मुक्त करने वाली गंगा है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ऐसी नहीं है कि दक्षिण भारत की है कि उत्तर भारत की। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो बंधुओं, इस कलयुग में हम उस जीव को बड़ा धन्यवाद मानते हैं जो कलयुग में कथा की योजना बना दी। कथा सुनने की, कथा सुनाने की, कथा करने की जो योजना बना देता है, वो जीव बड़ा धन्यवाद के पात्र है। यहां जिसने भी बनाई हो, चाहे सरपंच ने, चाहे हमारे दाऊ ने, काऊ ने भी बनाई हो, लेकिन यहां भी जिसने रचना बनाई भाग राम की कथा की, वो जीव बड़ा धन्यवाद के पात्र होता है। क्यों? इसलिए होता है धन्यवाद के पात्र। एक बार भगवान नारायण से नारद जी ने पूछ लिया, महाराज आपका निवास कहाँ है? जैसे हमारा आपका निवास नहीं होता, कौन सा गांव, कौन सी तहसील, कौन सा थाना है, कौन सा जिला। परमात्मा भगवान आप रहते कहाँ हैं, मुझे बता तो दीजिए, आपका निवास कहाँ है। उस समय मेरे ठाकुर जी ने एक ही बात कही थी कि ना हम बसामि बैकुंठे योगींद्रम हृदये न च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करके मुझे पुकारता है, मैं वहीं निवास करता हूं। बोले राघव सरकार की, मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त मुझे बुलाता है। इसलिए तो कहा है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तालियां बजाओ, तालियां जाओ, अभी हमने जी भर जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो वैसे आपने सुना है, कैसेट में सुना है, ऑडियो कैसेट में सुना है, यूट्यूब पे भी सुना है। और कथा में यह भाव होना चाहिए, यह भाव होना चाहिए कि हे राघव सरकार, मैं आपकी शरण में हूं, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हम जी भर देखा नहीं है, अभी हम जी भर के देखा नहीं है, अभी हम जी भर के देखा नहीं है।
सीताराम जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सीताराम। और 101 रुपए का दान हमारे सम्मान्य श्री केसरी त्योरी इनकी ओर से आए हैं। भगवान इन्हें प्रसन्न रखें, खुशी रखें। जय श्री राम। आइए, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख। अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव जी ने राम की कथा अगस्त ऋषि के आश्रम पर सुनी। सती जी साथ में हैं और सती जी बैठी तो रही, सती जी बैठी तो रही, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। अब पास में तो बैठी रही, लेकिन अब सती ने क्यों कथा नहीं सुनी ये सती जाने। हम तो उस बात पर टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, भाई अपनी तो माता जी हैं, हम क्या कह सकते हैं क्यों नहीं सुनी क्यों सुनी। लेकिन कहते हैं कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, शिव जी ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश मतलब शंकर जी ने तो सुनी, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। और वहां से विदाई देकर माता सती और भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी चले जा रहे हैं। तो दंडका रण्य में भगवान राघव सरकार का दर्शन हो गया। उस समय राम लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे और शिव जी ने जैसे राम जी को देखा तो दूर से सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर दिया, दूर से। जय जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान की लीला में कभी बुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लीला तो भगवान ही की है, क्योंकि लीला उसे कहते हैं जो निस्वार्थ होती है। हमारी आपकी लीला तो हो नहीं सकती। कोई कहता है कि चंद्रभूषण पाठक की लीला हो रही, होती नहीं। भगवान की लीला होती है, क्योंकि लीला होती है निस्वार्थ, इसलिए वो लीला है। और जो हम और आप करते हैं हमारी इसमें जुड़ा रहता है स्वार्थ, इसलिए हमारी आपकी लीला नहीं है। हमारी आपकी तो है क्रिया, हम जो कर रहे हैं ये क्रिया है, लीला नहीं। लीला परमात्मा की होती है और निस्वार्थ भाव से होती है। यहां राघव सरकार को जब प्रणाम किया भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने, वहीं है इन्हें संशय हो गया सती जी। इनके लिए इन्हें प्रणाम कर दिया, सच्चिदानंद कह दिया। जो एक नारी के पीछे ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं, नारी के पीछे, उनके लिए इन्हें प्रणाम कर दिया। अब सती को शंका हो गई कि हे भगवान, जे भगवान आए कि जे भगवान आए। अब इन्हें प्रणाम कर दिया तो जे भगवान है या जे भगवान, क्यों इसलिए कर दिया। नर के नर सुर असुर सभी एक काम करते हैं, मेरे पति को झुक कर सभी प्रणाम करते। लेकिन आज पति ने क्यों ऐसा काम किया। सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम। अब ये समझ में नहीं आया सती को, ए भक्त है या भगवान हो। अब नहीं समझ में आएगा जे भगवान है कि जे भगवान है, या जे भक्त है या जे भक्त है। ए भक्त है या भगवान, इन निर्णय कौन करे।
जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे।